स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत खतरनाक सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों। जिस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं हम जेई, नीट, सीटी और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है और बोर्ड्स की एग्जाम है उनमें आइसोमेरिज्म के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये आज हम देखेंगे। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिखा, वो अल्डिहाइड का रहो, वो कीटोन का रहो, वो अल्केन का रहो, वो अल्कीन का रहो, कैसे पहचानना है वो किसका फॉर्मूला है, और उसके बाद उसके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे ड्रॉ करना है, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत शानदार सा ऐसा वीडियो होने वाला है बच्चों, तो एंड तक जरूर देखना है। चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाउ टू फाइंड आउट ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल्कीन। अब क्या होता है बच्चों, आपको फॉर्मूला देख के पहचान लेना है कि वो क्या है। कल ही मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, अगर हमें सिर्फ जितने कार्बन है उसके डबल अगर हाइड्रोजन है तो वो होता है अल्कीन। अब मैं यहाँ पे 4 कार्बन से शुरुआत करता हूँ और 8 हाइड्रोजन है, तो कौन सी ट्रिक लग गई, फॉर्मूला देख के हमें पता चल गया कि ये कौन है, अल्कीन। क्यों, क्योंकि जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है तो अल्कीन है। अल्कीन है मतलब दिमाग में घंटी बज गई। क्या घंटी बज गई जी, अरे उसमें क्या है, कम से कम एक डबल बॉन्ड है। अल्कीन है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब कार्बन कितने बोले हैं, 4, तो ये हमें इस तरह से 4 कार्बन लिख देने हैं बच्चों। अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड है। अब सबसे पहले हमारा रूल था जितने कार्बन है उतने की पूरी चेन ले लो, ले ली। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन हम यहाँ पे लगा देंगे तो चेन में कितने कार्बन हो गए बच्चों, 4। अब डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, और एंड में क्या लगा है बच्चों, इन, और इसीलिए इसका पूरा नाम रहेगा बच्चों ब्यूटवरीन। अब क्या होगा, अगर आपको नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है तो आपको पहले के वीडियोस देखने हैं, नॉमेनक्लेचर की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके पूरा नॉमेनक्लेचर क्लियर करना है तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अब मैं दूसरा, इसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं बच्चों। ये देखिए आप इसकी पोजीशन, अब क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये है बच्चों फोर्थ कार्बन। चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए चेन के कितने कार्बन, 4। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है बच्चों, 2, तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 लिख दी और एंड में हमने लग दिया इन, तो इसका नाम हो गया बच्चों ब्यूटुइन। अब उसकी भी 4 कार्बन की चेन है, इसकी भी 4 कार्बन की चेन है, दोनों की चेन कितने कार्बन की है, 4। अब इसीलिए 4 कार्बन वाले में अगर मैं डबल बॉन्ड को इधर लगाऊं तो वो फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बस इस 2 के ऊपर अभी नहीं बन सकता है 4 कार्बन की चेन में। तो 4 कार्बन की चेन में कितने आइसोमर बने, 2, एक का नाम ब्यूटोनिन, एक का नाम ब्यूटुइन। अब हम 3 कार्बन की चेन की तरफ चलते हैं, 1 2 3। अब 3 कार्बन की चेन में है। अब एक बात ध्यान में रखना, कितने कार्बन लिख दिए हमने, 3, तो बचा कितना बच्चों, 1। अब ये हम कभी भी एंड में नहीं लगा सकते, क्योंकि हम अगर एंड के कार्बन पे लगा देंगे तो हम ऊपर जाते हैं, मतलब ऊपर के इसके तरफ जाते हैं, और इसीलिए हम इसको एंड में नहीं लगा सकते, इसलिए इसको हमने बीच में लगा दिया। तो क्या होगा, अब बोलेंगे सर्कल का है, तो ये हमारे 3 कार्बन और ये बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड भैया आप कहाँ पे भी लगा लो, आप फर्स्ट पोजीशन पे लगाओ, सेकंड पे लगाओ या थर्ड पे लगाओ, आपका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसीलिए ये 1 2 3 आप यहाँ पे भी लगाएंगे तो भी 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे लगाएंगे तब भी 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। और इसीलिए क्या होगा बच्चों, हम इसका जब नाम लिखते हैं तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आ गया है बच्चों कौन सा ग्रुप, मिथिल ग्रुप। सेकंड पोजीशन पे आ गया मिथिल ग्रुप। चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला का नाम होता है प्रो, डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 और एंड में हमने रखा है वीन, सो इट्स नेम इज 2 मिथिल प्रो 1 इन। तो ये हो गया बच्चों 3 कार्बन। 3 कार्बन में इससे दूसरा कोई आइसोमर बन नहीं सकता, इसीलिए ये बन गया 2 मिथिल प्रोपोनिन। क्या बताइए आप मुझे, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है। अब 2 कार्बन की तो चेन ही नहीं बनेंगी भैया, क्योंकि 2 लगाएंगे तो 2 बचेंगे, तो एंड में ही लगाना पड़ेगा। एंड में लगाएंगे तो कार्बन की चेन क्या होगी, लेंथ बढ़ जाएगी, और इसीलिए हम 2 वाला यहाँ पे ले नहीं सकते। तो बस हो गया C4H8 के जो आइसोमर्स बने, कितने बने, 3। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इनके डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, इसीलिए ये हो गए बच्चों पोजिशनल आइसोमर। अब अगर हम इनको कंपेयर करें, इसका और इसका,
अगर हम कंपेयर करें, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चेन तो डिफरेंट है ना भैया। इसकी चेन, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन भी 1 ही है, लेकिन इसकी चेन 4 कार्बन की है और इसकी कितने की है, 3। क्या डिफरेंट है जी, चेन डिफरेंट है। जो डिफरेंट वो आइसोमेरिज्म। क्या डिफरेंट, चेन डिफरेंट। और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, चेन आइसोमर। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर। इस तरह हम इनके बीच में रिलेशंस बना सकते हैं। ये और ये भी अगर देखेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चेन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कौन हो गए, चेन आइसोमर। आपको दिया जाता है नाम और पूछा जाता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के कौन है, आपको पता होना चाहिए कि भाई वो दोनों एक दूसरे के कौन है। समझ रहे हो आप बच्चों। अभी आगे चलते हैं खतरनाक से टॉपिक की तरफ। तो ये अभी हम और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब हम ले लेते हैं C6H12, है ना। चलो अभी फटाक फटाक से उसके बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे बच्चों। कितने कार्बन है, 6। जितने कार्बन उतने कार्बन का लिख देना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 कार्बन की चेन बना ली। अब डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे लगाया, फर्स्ट। तो क्या नाम हो गया जी बच्चों, 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, एंड में लगा दिया इन। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरे को लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ लगाएंगे, सेकंड। अब क्या नाम रखेगा, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2, नाम रखा हेक्स 2। अब हम फिर से इसका नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 इधर लगा देते डबल बॉन्ड, 1 2 3 1 2 3, किधर से भी जाओ 1 2 3, तो नाम होगा हेक्स 3 इन। क्या नाम हो गया, हेक्स 3 इन। अब मैं इधर लगाऊंगा तो क्या इधर से नंबरिंग करेंगे कि उधर से नंबरिंग करेंगे, उधर से। तो क्या पोजीशन आएंगी, 2 वाला तो ऑलरेडी बन गया है। तो हमारे पास ये 3 बन गए। अभी 6 में 3 बन गए। तीनों में भी इनकी चेन सेम है, 6 कार्बन की चेन है, लेकिन क्या डिफरेंट है, इसकी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये तीनों एक दूसरे के हो गए पोजीशनल आइसोमर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये हो गए पोजीशनल आइसोमर। अब कार्बन की चेन को छोटा कर दो, कितने की कर दे, 1 से कम कर दो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन हम फर्स्ट पोजीशन पे रख देते हैं। अब क्या है, अब 1 बचा है। अब 1 को हम इधर लगाएंगे तो नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। क्या नाम हुआ बच्चों, 2 मिथिल। 2 मिथिल। चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और एंड में लगाया इन। पूरा नाम हो गया 2 मिथिल पेंट 1 इन। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इसका पूरा नाम है 2 मिथिल पेंट 1 इन। अब हम इसी को ऐसे ही रखते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहीं पे रखते हैं और मिथिल को अभी फर्स्ट कार्बन पे लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान में रखना है, जब हम कार्बन की चेन छोटी करते हैं और सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकालते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को कभी भी एंड के कार्बन पे नहीं लगाना है, क्योंकि वो ऊपर ले जाता है। ऊपर मतलब उधर नहीं, ऊपर मतलब इधर लेकर जाए। जैसे देख लो, अगर मैं डबल बॉन्ड को इधर लगाऊं तो ये ऐसा होगा, ये बन जाएगा फिर से हेक्स 2 इन। इसलिए एंड के कार्बन को कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाना। यहाँ लगा लिए, अब यहाँ लगा लेते हैं। क्या नाम होगा, अभी यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3, सो नाम वही होगा 3 मिथिल पेंट 1 इन। देखो अभी नाम को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा अभी नाम, अब ये इसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज, तो हो गया 3 मिथिल पेंट 1 इन। अब मैं इसको इधर लगाऊंगा। अब इधर लगाऊंगा तो क्या होगा बताइए बच्चों, ये हमारा अल्कीन है। अब इसको हमने क्या किया, इधर लगा दिया। ये अल्कीन निकाल दिया और इसको भी इधर लगा दिया। यहाँ था, अभी इधर लगा दिया। अब इधर लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, आप गौर से देखो, डबल बॉन्ड की नंबरिंग तो हमें इधर से ही करनी है। तो क्या होगा, ये देखिए 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वही है, लेकिन 1 2 3 4 पे मिथिल आ गया, 4 पे आ गया तो नाम क्या हो जाएगा अभी, 4 मिथिल पेंट 1 इन। 4 मिथिल पेंट 1 इन, तो कितने हो गए, 4। अब देखिए 4 मिथिल पेंट 1 इन। अब इधर नहीं लगा सकते क्योंकि चेन वापस हो जाएंगी। तो ये तीनों में क्या है,
फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है लेकिन चेन डिफरेंट है। इसकी चेन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसकी चेन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसकी चेन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो पोजिशनल आइसोमर तो हम उनको बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है, लेकिन अल्किल ग्रुप जो लगा है वो डिफरेंट पोजीशन पे लगा है, इसीलिए हम उनको चेन आइसोमर्स भी कह सकते हैं। और ये दोनों को श्योर हम कौन सा आइसोमर कह सकते हैं? चेन आइसोमर, क्योंकि इसमें और इसमें इसकी चेन कार्बन 5 कार्बन की है, इसकी चेन 6 कार्बन की है, तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए? चेन आइसोमर। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। अभी हमने कितने की चेन बनाई? 4। अब इसमें ही वेराइटी हो सकती है। देखो अब इसमें ही कितनी वेराइटी हो सकती है बच्चों, इसमें ही आप देखेंगे। अब डबल बॉन्ड हमने यही 3 कंपाउंड को कॉपी करना है और डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने सब में अलग अलग रखनी है। तो सब में जब हम अलग अलग पोजीशंस यहाँ पे रखेंगे डबल बॉन्ड की, तो क्या होगा? अब हमारे पास जो कंपाउंड है इनके नाम को भी हम अभी कॉपी कर लेंगे और इसको बनाएंगे कुछ ऐसा। तो देखो बच्चों, अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या डिफरेंस कर सकते हैं हम? इसमें ये डिफरेंस कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले कौन से पोजीशन पे थी? 1 पे थी। अब यहाँ से निकाल लो, 1 से निकाल लो, 1 से निकाल लो और कहाँ लगा दो? अब 2 पे लगा दो, अब 2 पे लगा दो, अब 2 पे लगा दो। तो नाम क्या होगा रे? अब 1 2, यहाँ पे भी 1 2, सब जगह इधर से ही नंबरिंग होगा क्योंकि 2 आती है। इधर से कौन सा नंबर आता है डबल बॉन्ड को? 3। तो अब नाम होगा, क्या नाम होगा? 2 मिथिल, है ना? 2 मिथिल पेंटुइन। इसका नाम होगा 3 मिथिल पेंटुइन। इसका नाम होगा 1 2 3 4 4 मिथिल पेंटुइन। अब वो भी हो गए बच्चों 3। ऐसा जी जान लगानी पड़ती है बच्चों। अभी लेवल बढ़ गई है आपकी, अभी आप डॉक्टर बनने वाले हो अभी, तो डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा दिमाग तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। IITians बनने वाले हो, IITians, दिमाग तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर क्या लेवल पे लेके आए? अभी ले लो बच्चों लेवल। ठीक है, चलो और लगाओ दिमाग। अब और क्या वेराइटी इसमें हो सकती है? वेराइटी ऐसी हो सकती है कि इसको उधर से पलटा दो। अब अगर हम उसको उधर से पलटा देंगे तो क्या होगा? उधर से जब हम उसको पलटा देंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने शिफ्ट मार दी। डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर कर दी और यहाँ पे ये है मिथिल ग्रुप। तो क्या होगा? आप ही इसके 3 नाम मुझे बताएंगे अभी। ठीक है, तो अब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन फिर से चेंज कर देते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशंस हम चेंज करके अभी उधर लगा देते हैं। क्या होगा बताएंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखते हैं नाम, क्या नाम होगा अभी? अब होगा 1 2 3 4 5। अब होगा 4 मिथिल पेंट हो गया। फिर 4 मिथिल पेंटुइन हुआ क्या? हाँ हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा 2 मिथिल पेंटुइन, ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5। 4 मिथिल पेंटुइन, 4 मिथिल पेंटुइन हो गया, मिटा दो। अब 3 मिथिल पेंटुइन, 3 मिथिल पेंटुइन हो गया, मिटा दो। अब 2 मिथिल पेंटुइन हो गया, मिटा दो। ठीक है, तो ये वेराइटी होगी। अब हम चलते हैं, तो ये कितने हो गए अभी हमारे? 3 9 हो गए। अब हम चलते हैं, कितने कार्बन की चेन? 4, और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे। अब 4 कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे 4 है, बचे कितने? 2। 2 में इधर तो लगा नहीं सकते, इधर तो लगा नहीं सकते, इधर सिर्फ एक H लगा सकते हैं, 2 लगा नहीं सकते, और इधर लगा सकते हैं।
अब डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर यहीं पे हम रुकेंगे और अगर हम इधर इथिल लगाएंगे तो भी एक पॉसिबिलिटी है। ये हमने इथिल लगा दिया। अब इथिल लगा दिया तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे। अब डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे तो हमारा जो कंपाउंड है वो ऐसा ही होगा, तो इसीलिए इसका नाम होगा 1 2 3 4। कंपाउंड का नाम होगा 2 इथिल ब्यूट 1 इन 2 इथिल ब्यूट 1 इन, और इसका नाम होगा 2 इथिल ब्यूट 1 इन, इसका नाम होगा 2 3 डाइमिथिल 2 3 डाइमिथिल ब्यूट 1 इन, इसका नाम 2 इथिल ब्यूट 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड कंटिन्यूइंग चेन आनी चाहिए। अब ये 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, इसमें भी अभी और बहुत सारी वेराइटी बनेंगी बच्चों। कौन सी वेराइटी बनेगी, ध्यान दो। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये ऐसा की ऐसा ही, इसका नाम होगा 2 3 डाइमिथिल ब्यूट 2 इन ब्यूट 2 इन, इसका क्या बनेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। चल अच्छा, ये 2 3 डाइमिथिल ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हम बीच में ले लेते हैं तो वो 2 मिथिल ब्यूट 3 इन, वो तो ऑलरेडी हो चुका है हमारा। तो अभी हमने डबल बॉन्ड 4 कार्बन की चेन में, अब हमारे ये 3 बन गए, 4 कार्बन की चेन में 3 बन गए। 2 3 डाइमिथिल ब्यूट 2 इन उसका नाम है। अब ये भी बन गया। इसमें और क्या वैरायटी बना सकते हैं बच्चों, क्या बना सकते हैं, ये 4 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है। डबल बॉन्ड हमने पहले फर्स्ट पोजीशन पे लगाया, सेकंड पे लगाया, इधर लगा तो फिर से फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगा, इसलिए 4 कार्बन की इसमें। 3 कार्बन पे इसमें तो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। अब बचे कितने, 3। कहाँ लगाएंगे, इधर तो लगा नहीं सकते, इधर 3 अगर लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसी चेन हो जाएंगी 1 2 3 4 5 जो ऑलरेडी बनी होंगी। तो इसीलिए हमारे जो आइसोमर्स बने वो बने 1, फिर इसके बाद बने 2, फिर इसके बाद बना ये 3, फिर इसके बाद बना बच्चों ये 3 हो गया। अब उसके बाद बना ये 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 कितने होते हैं, 12। इस तरह ये 12 आइसोमर्स बन गए बच्चों हमारे। तो दिस इज अबाउट द अल्कीन। तो हाउ टू फाइंड आउट द आइसोमर, सेम अल्कीन और अल्काइन एग्जैक्टली सेम, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड, बस यही डिफरेंस है। तो जैसे हमने अल्कीन के बनाए वैसे ही हम क्या के बना सकते हैं, अल्काइन। सिर्फ आपको फॉर्मूला चेक करना है। जैसे अब मेरे पास है, समझो C4H8 सॉरी H6। अब फॉर्मूला देख के आपको पहचान जाएंगे बच्चों कि ये कौन है, अल्काइन है। तो अल्काइन है तो क्या होगा, कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। अब ट्रिपल बॉन्ड हमने फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया तो नाम हो जाएगा ब्यूट 1 वाइन। अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे लगा दिया बच्चों तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 वाइन। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड उधर तो लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, यू नो द रीजन, ठीक है। अब क्या होगा, अब 3 कार्बन की चेन बनाएंगे तो अब यहाँ पे तो हम अल्किल ग्रुप जोड़ नहीं सकते। कितने कार्बन है, 1 2 3, वहाँ पे अल्किल ग्रुप हम जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप हम जोड़ नहीं सकते। तो कहाँ लगाएंगे रे भैया अल्किल ग्रुप, बीच में भी नहीं लगा सकते। तो अगर हम अल्किल ग्रुप बीच में नहीं लगा सकते, इधर नहीं लगाने के लिए जरूरत जगह ही नहीं है, तो इसलिए इसके सिर्फ कितने बनेंगे, 2। तो इस तरह जिस तरह हमने अल्कीन के निकाले उसी तरह अभी अल्काइन के निकलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं आएंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे उसके इतने 12 आए थे तो इसके भी 12 आएंगे, नहीं आएंगे 12, क्योंकि इसको यहाँ पे हम कार्बन नहीं लगा सकते, वहाँ पे लगा सकते थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तब भी मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5 2 10, 10 - 2 8,
C5H8 देख के पता चल जाएगा कि ये कौन है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तीन बातें, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, सॉरी जितने कार्बन उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन अल्कीन, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन अल्कीन, जितने कार्बन उससे डबल से सिर्फ दो अगर क्या है हाइड्रोजन है तो अल्काइन है। लेकिन और एडिशनल कॉन्सेप्ट हाइड्रोकार्बन के लिए बताता हूं, जितने कार्बन लगभग उतने ही हाइड्रोजन तो इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कॉन्सेप्ट लिख लेगा, जितने कार्बन लगभग उतने ही हाइड्रोजन या थोड़े से ज्यादा तो इट इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर नियरली सेम। ठीक है, नियरली सेम, नियरली सेम, ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर नियरली सेम। जब नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों नियरली सेम होंगे, ध्यान रखेंगे वंस मोर, जब नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों नियरली कैसे होंगे, सेम होंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन जब दोनों नियरली सेम होंगे तो हम उस कंपाउंड को कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब क्या होता है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? जैसे अभी मेरे पास फॉर्मूला है C7H8। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? C7 to the 14 प्लस 2 कितने होते हैं 16। क्या इसमें हाइड्रोजन 16 है? नहीं है, तो इसलिए ये अल्केन नहीं। दूसरा 7 to the 14, इसमें हाइड्रोजन 14 नहीं है, तो क्या ये अल्कीन है? नहीं है। इसमें 7 to the 14 minus 2 कितने हो गए 12, तो क्या इसमें 12 हाइड्रोजन है? नहीं है। ना ही है अल्केन है, ना ही है अल्काइन है, ना ही है अल्काइन है, तो कौन है ये? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक का जो न्यूक्लियस है, बाप है एरोमेटिक का, वो कौन है बच्चों? बेंजीन। तो हमें यहाँ पे बेंजीन ड्रॉ करना है और फिर उस पे आगे दिमाग लगाना है। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब इसमें कितने कार्बन चले गए? 6। अब बचा कितना है कार्बन? सिर्फ 1, तो उसको इसको लगा दिया। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हैं तो एक एक क्या लगे हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन। और यहाँ पे लगे हैं 3 हाइड्रोजन। अब आप गिन लो, 6 और 1 7 कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिन लो कितने हाइड्रोजन हो गए? 8। तो ये हो गया कौन सा हाइड्रोकार्बन? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में अभी हम 4 कॉन्सेप्ट रखेंगे। जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा तो अल्केन। एक बात ध्यान में रखना, आप बोलेंगे क्या सर वही बात आप रिपीट कर रहे हो। ध्यान में रखना बच्चों, आप जो भी नीट जेईई की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सिर्फ वही क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे, वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जिसमें बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस है। और आपका कॉन्फिडेंस आएगा आपके रिवीजन और प्रैक्टिस से। तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपके इतने खतरनाक लर्न होने चाहिए, इतने खतरनाक लर्न होने चाहिए कि आपको नींद से भी उठाया तो आपको कॉन्सेप्ट लर्न हो जाने चाहिए। ऐसे आपके कॉन्सेप्ट खतरनाक लर्न होने चाहिए। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है उसी को रिवाइज करते हैं बार बार। आपको भी इतने बार एक बुक बनाना है, उस बुक का नाम है कॉन्सेप्ट बुक, और उस बुक में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट उस बुक में आपको मेंटेन करने हैं और उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। यही कॉन्सेप्ट आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ध्यान रखेंगे बच्चों। तो इसलिए पहला कॉन्सेप्ट है, जितने कार्बन डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन अल्केन, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन अल्कीन, जितने कार्बन डबल से 2 कम हाइड्रोजन अल्काइन, और जितने कार्बन लगभग उतने ही हाइड्रोजन, तो इट इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो देखो 7 और 8 लगभग सेम, तो ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे समझ गए आप। अभी मैंने क्या किया, अभी फॉर्मूला और चेंज कर दिया। अब मैंने बोला C8 और H जो है वो हमने ले लिए 10। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जी, हाइड्रोजन निकाल लिया और इसको हमने लगा दिया CH। ये 6 और 2 कितने हो गए 8, और 6 और 2 हो गए बच्चों 8।
अब हमने उसमें क्या करना है, ये 1 2 3 4, 4 और 6 10, तो फॉर्मूला हो गया C8H10। तो हाउ टू राइट दिस फॉर्मूला, डू यू अंडरस्टैंड? तो अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा है इसका C8H10। आफ्टर स्टडिंग दिस फॉर्मूला अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं। दिस इज अबाउट द आइसोमेरिज्म इन द कंपाउंड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। अब हम और एक बात यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। दिस इज अबाउट द विच हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम चलते हैं अल्कोहल के तरफ। अल्कोहल, सबसे पहले तो अल्कोहल एंड ईथर कंबाइन है, अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर के पास अब हम चलते हैं बच्चों। अल्कोहल एंड ईथर क्या होता है इस अल्कोहल और ईथर में, अब हम यहाँ पे देखेंगे। हमने देखा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इसका होता है अल्केन ऑक्सीजन। दिस इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अल्केन ऑक्सीजन। एंड यू नो वेरी वेल, अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया C4H10O, C4H10O, 4 2 8 + 2 10, तो अल्केन ऑक्सीजन। अब इसके क्या बन सकते हैं? ये फॉर्मूला दिखा, अल्केन ऑक्सीजन दिखा, तो आपके दिमाग में घंटी कितने नाम की बननी चाहिए? 2, एक अल्कोहल और दूसरा ईथर। तो पहले अल्कोहल के पूरे ड्रॉ कर लेंगे, फिर ईथर के पूरे ड्रॉ कर लेंगे, फिर वो सारे एक दूसरे के कौन हो गए? आइसोमर्स। तो सबसे पहले अभी हम इसका अल्कोहल ड्रॉ करते हैं। हमें पता है कितने मेंबर की कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की रिंग है। अब मैं हाइड्रोजन गिनवा के देता हूँ एक बार। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी है 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, और इसको लगा है बच्चों OH, ठीक है, इसको लगा है OH। अब क्या होगा? आप कार्बन गिन लीजिए बच्चों, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9, 1 10, C4H10O। ये हो गया उसका क्या बोल सकते हैं हम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चेक हो गया बच्चों? अब कुछ नहीं, पहले तो हम क्या करते हैं, 4 कार्बन की चेन रखते हैं, OH की पोजीशन चेंज करते हैं। तो इसका नाम 4 कार्बन वाला है, इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेन। OH की पोजीशन है 1, एंड में लगाया ऑल, नाम हो गया बच्चों ब्यूटेन बनॉल। 1 2 3 4, इसका नाम क्या रखेंगे? दिस इज आल्सो ब्यूटेन, बट OH की पोजीशन 2 है, तो नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे देखना है तो दिस इज द ब्यूटेन 1 ऑल एंड दिस वन इज अ ब्यूटेन 2 ऑल। अब क्या होगा? अब हम आगे चलते हैं। क्या यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या ब्यूटेन 3 ऑल होगा? क्या इधर ब्यूटेन 4 ऑल होगा? नहीं होगा जी, उधर से नंबरिंग शुरू होगा, इसलिए खत्म हो गया 4 कार्बन की चेन में। अब हम चलते हैं कौन से कार्बन की चेन में? 3 कार्बन की, इसमें ये लिख दिया हमने 3। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ना इधर लगा सकते ना इधर, एंड में नहीं लगा सकते, कहाँ लगाना पड़ेगा? बीच में। तो बस ये वाली चेन लेके चलते हैं। एक बार OH यहाँ लगाया, अब वही चेन लेके चलते हैं, एक बार OH यहाँ लगाया, अब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तीनों कार्बन कैसे है? सेम। तो इसलिए एक बार यहाँ लगेगा और एक बार यहाँ, तो 1 2 3 और 1 4, कितने कार्बन? 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2 मिथिल प्रोपेन, 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल, और इसका नाम होगा 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो एक बनेगा 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल, दूसरा बनेगा 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो ऐसे कितने बनेंगे? 2। एक का नाम है 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल, दूसरे का नाम है 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हो गया बच्चों, दिस इज द 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। अभी बताओ इसको, 3 कार्बन की चेन में और कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या बन सकता है? यहाँ पे लगा, यहाँ पे ये अल्किल तो हम बीच में ही लगा सकते हैं, एंड में नहीं लगा सकते अल्किल को। एंड में OH, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों कैसे है? सेम। यहाँ लगाएंगे तो भी नाम आएंगे 2 मिथिल, यहाँ लगाएंगे 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल, यही नाम आएंगे। अब 3 कार्बन की चेन में और कुछ नहीं बन सकता। अब हम क्या करेंगे? अब 2 कार्बन की तो चेन नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 कार्बन एंड में ही लगाने पड़ेंगे, या दोनों एक जगह लगेंगे तो फिर से 3 कार्बन की बनेगी। तो हो गया।
बस ये हो गए हमारे इसके अल्कोहल्स हो गए। अब अल्कोहल्स के बाद इन्हीं के क्या बनाएंगे, ईथर। अब ईथर में कैसे करना, शुरुआत में एक CH3 ले लेना और ऑक्सीजन, और बचे कितने हैं अभी 3। तो ये हो गया, हमने पहले बनाया, क्या नाम है इसका, मिथिल एन प्रोपिल ईथर। दिस इज मिथिल एन प्रोपिल ईथर, ये है मिथिल एन प्रोपिल ईथर। दूसरा वाला कैसा रहेगा, दिस इज CH3 ऑक्सीजन, यहाँ पे इधर लगा है बच्चों CH3, इधर लगा है CH3, इधर लगा है H, तो दिस इज आइसोप्रोपिल एंड दिस इज मिथिल, तो इट्स नेम इज अ मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर। अब हम तीसरा वाला कैसा लेंगे बच्चा पार्टी, दिस इज मिथिल एन प्रोपिल ईथर, दिस इज मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर। अब हम और आगे चलते हैं, बढ़िया सा खेलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता, इधर लगाएंगे तो एन प्रोपिल, इधर लगाएंगे तो एन प्रोपिल, इधर मिथिल की तो चेंज ही नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, उधर से इथिल लगा देते और इधर से इथिल लगा देते, तो ये हो गया, क्या हो गया, डाइथिल। और क्या होगा, और एक कार्बन शिफ्ट करेंगे तो मिथिल एन प्रोपिल हो जाएगा, और ये तीनों एक दूसरे के हैं मेटामर। उसके बाद ये वाले दोनों एक दूसरे के हैं पोजिशनल आइसोमर, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के हैं पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि उनकी चेन सेम है, OH की पोजीशन डिफरेंट है, सो दे आर पोजिशनल आइसोमर, दे आर मेटामर्स, दे आर पोजिशनल आइसोमर। और ये अल्कोहल और ईथर, ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए, फंक्शनल आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर। तो इस फॉर्मूले के टोटल आइसोमर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। सो इन ऑल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी आइसोमर, 7 फंक्शनल आइसोमर। तो इस तरह हमें यहाँ पे मिलेंगे बच्चों 7 फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ, खतरनाक सा टॉपिक चालू है, शुरुआत करते हैं अभी नेक्स्ट वाले कंपाउंड को, नेक्स्ट वाली जोड़ी को भी हम देखेंगे जिसका फॉर्मूला है, आप मुझे बताओ जोड़ी का नाम, आप बताएंगे मुझे बच्चा पार्टी जोड़ी का नाम, C4H8O। फास्ट बताएंगे बच्चा पार्टी कमेंट में लिख के, क्या है जोड़ी बताओ, C4H8O, अल्कीन और ऑक्सीजन। कौन कौन हो सकता है, किस पे शक जा रहे हैं आपको, किस पे जाएगा, अल्डिहाइड और कीटोन पे जाएगा बच्चों, अल्डिहाइड और कीटोन पे शक जा रहा है आपको, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अल्डिहाइड से, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दिया C डबल बॉन्ड OH पहली पोजीशन पे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे है CH3। कार्बन गिनो 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2 और 2 4 और 3 7 और 8, C4H8O। अब हम देख रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। अब क्या होगा, अल्डिहाइड की तो पोजीशन चेंज नहीं कर सकते भाई साहब, इधर लगाएंगे तो भी फर्स्ट पोजीशन, उधर भी लगाएंगे फर्स्ट, बीच में अल्डिहाइड नहीं लगा सकते, लगा के दिखाऊंगा कार्बन की चेन कम हो जाएगी। तो बोलो क्या नाम, ब्यूटेनल, और इट इज आल्सो कॉल्ड ब्यूटेन 1 पहले। अब क्या हो गया, 3 कार्बन की चेन लेनी पड़ेगी, 1 2 3। अब यहाँ पे अल्डिहाइड है और ये सब्स्टिट्यूएंट इधर, एंड में नहीं लगा सकते, एंड में लगाएंगे उधर जाएंगे, इधर कुछ लगा नहीं सकते, तो क्या हो गया 1 2 3, नाम हो गया इसका 2 मिथिल प्रोपेनल, इसका नाम हो गया बच्चा पार्टी 2 मिथिल प्रोपेनल। अब क्या होगा, कुछ अच्छा ही होगा, 2 कार्बन की चेन अगर लगाएंगे तो 2 कार्बन में ऐसा होता है कि कैसा होता है, यही बचता है लगाने के लिए, ये तो एंड का कार्बन है, उसको लगा नहीं सकते, और इसीलिए सिर्फ 4 कार्बन वाले में कितने बने बच्चों, 4 कार्बन वाले में सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बने, एक ब्यूटेनल, दूसरा 2 मिथिल प्रोपेनल। अल्डिहाइड में और कोई वैरायटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम चलते हैं 3 कार्बन के, इसमें क्या होगा, 3 कार्बन सॉरी, अब कीटोन में चलते हैं, कीटोन में होगा CH3, C डबल बॉन्ड और 2 तो गए, बचे कितने हैं 2, इथिल मिथिल कीटोन। अब लगा लगा के किसको लगाएंगे रे, लगा लगा के किसको लगाएंगे, ठीक है, लगा लगा के इथिल, इधर से इथिल मिथिल इथिल मिथिल इथिल मिथिल इथिल मिथिल, कुछ नहीं शो करेगा, बस हो गया। अब ये अल्डिहाइड में ध्यान में रखो, इट कैन शो द टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म किसको कहते हैं, ये जो है इसका टॉटोमर अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, ये कार्बन हो गया, ये C इसका हो जाएगा OH, इसका H,
और यहाँ पे बनेगा बच्चों डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये टॉटोमर, ये भी टॉटोमेरिज्म बनाएगा। कैसा बनाएगा टॉटोमर? यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ पे बनेगा H, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा ये, तो ये इनके टॉटोमर्स बन गए। तो कितने हो गए? अभी 4 हो गए। यहाँ पे भी, इसमें तो मिथिल इथिल हम इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला इधर से डबल बॉन्ड अगर बनाता है तो ये यहाँ पे इस तरीके का टॉटोमर बना सकता है। अब इधर से, कभी इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो ये टॉटोमर बनाएगा, और इधर से हाइड्रोजन अगर जाता है तो इधर साइड टॉटोमर बनेगा। यहाँ पे बनेगा OH, ये डबल बॉन्ड, ये है CH, और यहाँ पे बनेगा CH2। तो इस तरह हमारे पास ये ब्यूटानल, 2 मिथिल प्रोपेनल, उसके साथ साथ ये सारे बनेंगे। अब अल्डेहाइड और कीटोन में इससे टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें इथिल को, अल्किल को हम इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ गए, आइडिया आ गई आपको कि हाउ टू ड्रॉ द इट्स विच आइसोमर, डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये अल्डेहाइड और कीटोन एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? फंक्शनल। ठीक है, तो ये फंक्शनल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, चेन भी शो कर सकते हैं। चेन थोड़ी बड़ी चाहिए, अगर 5 कार्बन रहता तो इसमें एक N प्रोपिल आता और एक आइसोप्रोपिल आता, तो फिर चेन भी शो करेगा, पोजिशनल भी शो करेगा। C डबल बॉन्ड में इसका नाम है ब्यूटेन 2,1, 5 कार्बन की चेन रहती तो ब्यूटेन 3,1 भी बनता था। तो ये चेन शो कर सकता है, पोजिशनल शो कर सकता है, मेटामेरिज्म शो कर सकता है, टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल, ये सारे टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। कौन? अल्डिहाइड और कीटोन की जोड़ी। अब इस जोड़ी के बाद चलते हैं नई जोड़ी के पास। अब आप मुझे फॉर्मूले से बताएंगे C4H8O2। जैसे भी 2 ऑक्सीजन दिखे दिमाग में घंटी बजती है, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ पे भी हो गया CH2, और यहाँ पे हो गया CH3। कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 2 ऑक्सीजन, C4H8O2। अब COH है भाई, इधर बीच में नहीं लगा सकते, तो इसीलिए उसको कहाँ लगा दिया? एंड में। अब तीसरी में चेन ही कम करनी पड़ेगी, 4 की थी अभी 3 की थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाया और ये कार्बन को लगाया C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 और ये 4। अब सब्स्टिट्यूट जो है वो एंड में नहीं लगा सकते, तो यही 2 बनेंगे। अब ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इट कैन आल्सो शो द टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है, लेकिन स्पेशली वो कीटो इनॉल में शो करता है, ये थोड़ा अनस्टेबल भी हो सकता है, इसलिए हम इसको ही लिखेंगे। अब इसके हम ईस्टर लिखेंगे। कैसा होगा इसका ईस्टर? CH2। अब ये 4 कार्बन है तो C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया एक। दूसरा कैसा होगा? CH3, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका नाम है मिथिल प्रोपेनोएट। इसका नाम है बच्चों मिथिल प्रोपेनोएट। अब इसका नाम रहेगा इथिल इथेनोएट। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथिल इथेनोएट। इस कंपाउंड का नाम रहेगा मिथिल प्रोपेनोएट, इस कंपाउंड का नाम रहेगा इथिल इथेनोएट। अब हैविंग दिस मिथिल methyl propanoate, after having this next one is a ethyl ethanoate। अब हम नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। दिस इज व्हाट? मिथिल। तो ये हो गया मिथिल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, that is what methyl propanoate, and this one is a ethyl ethanoate। अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या हो गया? ये है CH3। और बनेगा क्या? कुछ नहीं बनेगा। बन सकता है जी, क्यों नहीं बनेगा, है ना? यहाँ पे हम H लगाते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, नाम होगा N प्रोपिल फॉर्मेट। अब और बन सकता है क्या जी? हाँ जी, जरूर बनेगा जी साहब। C डबल बॉन्ड O और ये लगा दिया हमने आइसोप्रोपिल, तो इट्स नेम इज आइसोप्रोपिल फॉर्मेट। ये हो गया ईस्टर, है ना? तो ये हमारे पास इसके अलग अलग क्या बन गए? आइसोमर्स। तो ये हो गया हमारा
ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला देख के पहचान दिया और उसके बाद हमने डिसाइड किया हाउ टू ड्रॉ देयर आइसोमर्स। तो इनके आइसोमर्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब अमाइंस का फॉर्मूला रहता है RNH2। अब हम इसको फॉर्मूला अगर देखेंगे, अगर आपको R मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई भी अमाइंस अगर लूँ CH3 CH2 NH2, तो कार्बन कितने हो गए? 2, 3 और 2 5 और 2 7, और नाइट्रोजन कार्बन 2 5 और 2 7। तो क्या बोलेंगे? ये हम बोल सकते हैं CnH2n 2 to the 4 प्लस 3, है ना। CnH2n नाइट्रोजन दिखा तो एक ज कंपाउंड है, बिना ऑक्सीजन वाला, कोई देखने की जरूरत नहीं। हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन है, बिना ऑक्सीजन वाला तो अमाइंस ही है। बस कोई दिमाग को दही करने की जरूरत नहीं है। क्या है? कार्बन, तब भी ध्यान रख लो CnH2n प्लस 2 और नाइट्रोजन है, तो वो हो सकता है अमाइंस, वो हो सकता है अमाइंस। अब अमाइंस में हमारे पास कितने टाइप के अमाइंस है? 3। कौन से? प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइंस। तो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस हियर। One is a primary amine, another is a secondary amine and third one is a tertiary amine। तो ऐसे हमारे पास 3 टाइप के अमाइंस है बच्चों। एक का नाम है प्राइमरी, दूसरे का नाम है सेकेंडरी और तीसरे का नाम है टर्शियरी। सो नाउ एज वी हैव दिस 3 टाइप्स ऑफ अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, तो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस 3 टाइप्स ऑफ अमाइन, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो आई जस्ट टेक हियर द एग्जांपल ऑफ दिस नाइट्रोजन, और इसको छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं C2H7n। तो कार्बन कितने इसमें? अच्छा 3 वाला ले लेते हैं। 3 2 6, 6 प्लस 3 2 6 प्लस 3 9, C3H9n। ये हमने एक अमाइन ले लिया। फॉर्मूला देख के पता चल जाएगा कि आपको ये कौन है? अमाइंस। ठीक है, अब क्या होगा? कार्बन 3 है, तो मैंने 3 कार्बन लगा दिए, CH3 CH2 CH2 और ये हो गया NH2। आप चेक कर लो, जब नाइट्रोजन एक ही कार्बन को लगता है तो इट इज अ व्हिच अमाइन? प्राइमरी अमाइन। तो ये हो गया बच्चों कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, N प्रोपिल, इट्स नेम इज अ N प्रोपिल अमाइन। सेकेंडली ये है हमारे पास CH3, ये है C, ये है CH3, इसको लगा है बच्चों NH2। ये भी तो प्राइमरी अमाइन है ना भाई साहब, हाँ ना, चलेगा ना। तो इट्स नेम इज, जैसे इसका नाम है N प्रोपिल अमाइन या प्रोपेन 1 अमाइन, तो इसका नाम है बच्चों प्रोपेन 2 अमाइन। ये भी प्राइमरी अमाइन ही है। तो प्राइमरी अमाइन में इसके कितने बन गए? 2। उधर लगाएंगे तो 1 पोजीशन, इधर लगाएंगे तो 1 पोजीशन। अब सेकेंडरी अमाइन में भी इसका क्या बनेगा बच्चों? सेकेंडरी अमाइन में ऐसा बन सकता है CH3NH और यहाँ पे CH2 CH3। कार्बन आप गिन लीजिए, 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, C3H9 और N। तो ये हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या वेराइटी बनाएंगे साहब? कुछ वेराइटी नहीं है, इथिल है, इधर से ही लगाना है। अब थर्ड वाला है टर्शियरी अमाइन, और टर्शियरी अमाइन में क्या बनेगा? ये है नाइट्रोजन, इधर लगा है मिथिल मिथिल मिथिल। कितने मिथिल लगेंगे? 3। तो दिस इज द टर्शियरी अमाइन बिकॉज द नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 3 other carbon and so we say it is the which amine? Tertiary amine। क्लियर बच्चों? चलेंगे आगे, चलो। तो सोए तो नहीं, ध्यान रखेंगे। So in this way we have the how many types of amine? 3 types of amine, primary, secondary and tertiary। How to identify? Do you understand? अब हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स के बारे में देख लेते हैं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या होता है? जैसे मैं कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लूँ, यह है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी नाइट्रोजन रहेगा। कितने कार्बन हो गए बच्चों? 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 5, है ना। 3 और 2 5, 5 कार्बन 3, हाइड्रोजन 5 और नाइट्रोजन 1, है ना। तो क्या हो गया? CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1। गलत हो गया क्या? 3 2 6 -1 चाहिए, 3 2 6 -1 और 1 नाइट्रोजन। अगर ये रहा फॉर्मूला तो ये होगा बच्चों, क्या होगा? ये हो गया साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ये हो गया साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ध्यान रखेंगे बच्चों,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स। तो ये है बच्चों साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स के बारे में, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। तो क्या होगा साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स में? दिस इज द साइनाइड एंड दिस वन इज अ आइसोसाइनाइड। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है CnH2n-1n। एग्जाम्पल ये हमारे पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। बस इसमें कोई वेराइटी नहीं है, इसमें वेराइटी सिर्फ इतनी है CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C। इसको कहते हैं साइनाइड, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास। इसमें भी फिर आप अल्किल में अगर लंबा आता है तो अल्किल में भी हम वेराइटी उसमें निकाल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। तो अभी हमने बहुत सारे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले डिसाइड कर लिए। अब एक हम बता देते हैं जनरल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 क्या होगा? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया उसका, और ये कंपाउंड का नाम हो गया बच्चों अल्केन। अगर फॉर्मूला है CnH2n तो ये फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, और कंपाउंड का नाम है बच्चों अल्कीन। अगर फॉर्मूला है CnH2n-2 तो फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड, और कंपाउंड का नाम है अल्काइन Cn और Hn। तो ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये ग्रेट कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। अगर फॉर्मूला है CnH2n+2 और एक ऑक्सीजन, तो दो कंपाउंड्स यहाँ पे बन सकते हैं, एक है अल्कोहल और दूसरा है ईथर। ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला बनता है CnH2n और O, तो भी दो कंपाउंड बनते हैं, एक का नाम है एल्डिहाइड, इसी तरीके से आपको लिख लेना है, और दूसरे का नाम है कीटोन। आप टॉपिक को इस तरह समराइज करेंगे ना बच्चों, तो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यू हैव टू राइट इट इन योर बुक एंड यू हैव टू समराइज इट। ठीक है। तो फिर कौन है बच्चों? अगर फॉर्मूला बनता है CnH2nO2, तो ये भी दो बनते हैं, एक है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा होता है ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा होता है ईस्टर। अगर फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है? CnH2n+3 और एक नाइट्रोजन, तो ये बनते हैं अमाइंस। अगर फॉर्मूला बनता है CnH2n-1 और नाइट्रोजन, तो ये भी दो बनते हैं साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। तो ये हो गए बच्चों हमारे अलग अलग कंपाउंड, और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख के किस तरह हम उनके आइसोमर्स निकाल सकते हैं, कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है। अब हम इसके भी हायर लेवल आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि। बाय बाय।